जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देख लेंगे 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाला है और जदयू का कहीं पर कुछ जनाधार नहीं है, महागठबंधन का कहीं पर कोई जनाधार नहीं है। वो समाधान नहीं, बिहार में पूरा व्यवधान कर रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, महिलाएं की अस्मिता लूटी जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान के बारे में बता रहे हैं। बिहार में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा भी किए हैं और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए हैं। इस पर विपक्षी पार्टियों का क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में हमारे साथ हैं प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता। हम उनसे जानते हैं जो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा निकाला है, बिहार में कितना समाधान हुआ है इससे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान नहीं, व्यवधान यात्रा निकाले थे। जो भी विकास का कार्य हमारे केंद्र सरकार की द्वारा दिया जा रहा है उसमें वो व्यवधान डालते हैं। जैसे कि आरओबी बनना हो तो उसमें व्यवधान डालते हैं। जैसे कि दरभंगा में एम्स बनना था, उसमें व्यवधान डाल दिए। जैसे कि शराबबंदी का मैं बात करूं तो वो सिर्फ शराबबंदी दिखावा के लिए है और शराब तो धड़ल्ले से जा रहा है, उसमें भी महिलाएं परेशान हो रही हैं, उसमें व्यवधान है। शिक्षा में अभी बीपीएससी से मैथिली को हटा दिए, मैथिली को हटा दिए हैं, ये भी एक व्यवधान है। उसके बाद जो प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी उनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और महिलाओं का सम्मान, जितना भी काम है सारे में वो व्यवधान डाल रहे हैं। कोई भी काम उनका सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी कैसे कहते हैं कि जैसे उथल पुथल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं, कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, कभी उनके दल से कुशवाहा जी हटते हैं, कभी तेजस्वी जी बनते हैं। तो जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री का कोई जनाधार नहीं है, वो बिल्कुल थक चुके हैं। कहीं पर जदयू का कहीं कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहीं भी पटल पर कोई काम नहीं है और सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो केंद्रीय जन कल्याणकारी योजनाएं जो पटल पर दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले महिलाएं शौच के लिए सड़कों की किनारे जाया करती थी और आज माननीय प्रधानमंत्री के जन कल्याण योजना के कारण घर घर में शौचालय बन गया है। घर घर में प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से आवास बन गए हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से सबको स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्ड बन गए हैं। अभी बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए बैंक में 2% का बैंक में उन्होंने प्रतिशत छूट दिया है ताकि महिलाएं अपनी बेटी का शादी कर सके। इस तरह से सारे काम सिर्फ मतलब केंद्रीय काम जो जन कल्याण पटल पे चल रहे हैं, जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देख लेंगे 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाला है और जदयू का कहीं पर कुछ जनाधार नहीं है, महागठबंधन का कहीं पर कोई जनाधार नहीं है। वो समाधान नहीं, बिहार में पूरा व्यवधान कर रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, महिलाएं की अस्मिता लूटी जा रही हैं, युवाओं से रोजगार छीन रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यवधान कर रहे हैं। वो हमारे साथ है अभी प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, जो बिहार सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने दावा किया है कि आगामी लोकसभा में 40 का 40 सीट वो बिहार में हासिल करने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।